नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऑटो पायलट वेबसाइट कैसे बनती है, वो भी ब्लॉगर में। वर्डप्रेस पे आप सभी बना लेते हैं, वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन के थ्रू। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आपको बनाकर दे दूंगा कि किस तरह से एक ऑटो पायलट की वेबसाइट हम ब्लॉगर के साथ बना सकते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि ऑटो ब्लॉगर जो वेबसाइट्स होती हैं या ऑटो पायलट वेबसाइट्स होती हैं, उनसे कमाई नहीं होती। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का टॉपिक हो गया, आपका वेट लॉस हो गया, हेल्थ के टॉपिक्स हो गए, या आपके एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स हो गए, या आपके रेसिपी के टॉपिक्स हो गए। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप कितनी बार भी इनको स्पिन कर लीजिएगा, आप इनको कितनी बार भी चला लीजिएगा, ये चीज़ वही रहनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोले भटूरे की रेसिपी बना रहे हैं या कि इडली की रेसिपी बना रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो उसका क्या असर होगा, तो लौट फिर कर जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो लगभग उनमें सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो जब हम यूनिवर्सल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, तब हम ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में बात कर सकते हैं, हम वहाँ से आर्टिकल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें और आपको समझनी चाहिए। आर्टिकल हमेशा जेन्युइन वेबसाइट से लें। मैं यहाँ पर चोरी करने को नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो सोचते हैं कि हम दूसरे के आर्टिकल्स को चोरी करने को हम ऑटो पायलट बोलते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ऑटो पायलट अगर आपको मिलती है तो वो आरएसएस फीड्स के थ्रू मिलती है, और आरएसएस फीड्स का मतलब ही यही होता है कि जो वेबसाइट्स हैं वो ये कह रही हैं कि उनके आर्टिकल्स को आप अपनी वेबसाइट पर एम्बिट कर दें। एम्बिट से मतलब ये कि आप आरएसएस फीड्स की जितने भी आर्टिकल्स उनकी वेबसाइट पर अपडेट हो रहे हैं, आप उनको अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। शर्त सिर्फ ये रहती है कि आप उनको एक बैकलिंक देंगे, जिससे उनका रैंक पहले होगा, आपका रैंक बाद में होगा। लेकिन कई बार ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि आपका पहले रैंक हो जाता है क्योंकि आपके पे ट्रैफिक अच्छा होता है, उनके पास ट्रैफिक नहीं होता। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ जो मन में आती है कि क्या एडसेंस अप्रूवल होगा? बिल्कुल होगा, अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक है, क्योंकि एडसेंस के अप्रूवल इस समय सिर्फ इस बात को लेकर हो रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में किस तरह से आपने प्लेसिंग की है, किस तरह से आपका कंटेंट है, आप प्रॉपर अगर किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यानी कि बैकलिंक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ओवरऑल आपकी वेबसाइट कितनी एएमपी है, यानी कि आपकी मोबाइल फ्रेंडली कितनी वेबसाइट है। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी मैटर करती हैं। साथ साथ आप कितनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर काम करते हैं और ट्रैफिक आपके पास कितना है। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपकी जो मन में आपकी दुविधा रहती है वो आपकी कम हो जाए। ब्लॉगर को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि ब्लॉगर फ्री है। शुरुआत में आप पहले एक ब्लॉग बनाइए। ब्लॉग अगर आपका चलने लग जाए, आपको ट्रैफिक मिलने लग जाए, शेयरिंग से आपको ट्रैफिक मिले, आप फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद आप 600 रुपये में दीजिए और वेबसाइट आपकी तैयार। तो ये कुछ बातें थी जो शुरुआत में मेरे को आपको बतानी थी। अब चलते हैं पीसी पे और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को, ऑटो वेबसाइट को आप बना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी जो वेबसाइट है technicalbhattanga.com, इसके ऊपर अगर आप ये वाली पोस्ट देखें तो ये पोस्ट मैंने नहीं लिखी है, ये दैनिक भास्कर से आई है और मैंने टेक न्यूज़ के अंदर कैटेगरी के अंदर बनाकर इसको डाल दिया है। और अगर आप देखें तो पूरी पोस्ट जो है वो हिंदी में है और कहीं-कहीं बीच में जो लिंकिंग है वो भी एग्जैक्ट आई है। और मैंने नीचे लिख दिया है कि ये जो आया है, ये पोस्ट हमारा दैनिक भास्कर से आया है। अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से आपकी ही वेबसाइट बनेगी और आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, बहुत सारी फ्री की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी ब्लॉगर की थीम और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं। अब बात आती है कि वेबसाइट किस तरह से बनाएं और डोमेन हम किस तरह से सर्च करें। मैं इस वीडियो को कंप्लीट बना रहा हूं, जिससे जो ब्लॉगर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वह भी अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको एक एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट पर आपको जाना पड़ेगा। यह है एक्सपायर्ड डॉट नेट, इस पर आपको जाना होगा और जो आप चाह रहे हैं बनाना, आप उसको सर्च कर लिए। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हिंदी न्यूज़ जैसे सर्च करूँगा तो उससे रिलेटेड जो भी डोमेन बंद हुए होंगे, जैसे कि गोपालगंज हिंदी न्यूज़ अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे। और कुछ पर आपको खर्चे करना पड़ेगा पैसों को, और ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको गोडैडी या जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं होस्टिंग की, उन पर जाकर आपको इस पे मिलेगा। यहाँ से आपको इतना पता चल जाएगा कब से कब तक एक्टिव थी और क्या हम जो
लेकर जा रहे हैं वेबसाइट, जो ले रहे हैं वेबसाइट, वो कुछ हमें ट्रैफिक दे सकती है या नहीं दे सकती। अब जैसे कि ये जो साइट है हिंदी न्यूज़ डॉट नेट, इसके ऊपर ऑफ़र अभी चल रहा है, तो हम इस पे ऑफ़र भी यहाँ पर दे सकते हैं कि हम खरीदना चाहते हैं भाई, बिड लगा सकते हैं। तो डोमेन नेम जब आप सर्च करते हैं तो एक बार एक्सपायर्ड डोमेन्स पे ज़रूर जाकर देख लें। इससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको अपना डोमेन सर्च करना है। इसके बाद तो फिर अपना ब्लॉगर पे जाइए, blogger.com पर जाइए, क्योंकि मैं आज आपको वेबसाइट डोमेन खरीदना वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक जो पोस्ट होती हैं वो हमारी कैसे होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपने ब्लॉगर पे जाएंगे, आप ऑब्वियस सी बात है कि अपने जीमेल आईडी से आप लोग लॉगिन करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। जैसे कि हिंदी न्यूज़ में देना चाहता हूँ, हिंदी न्यूज़, और हिंदी न्यूज़ डॉट हिंदी न्यूज़ ब्लॉग स्पॉट। ये अवेलेबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये भी नहीं है, IND लगा के देख लेते हैं। ये भी नहीं है, IND 2020 ये अवेलेबल है। तो क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से इसको चूज़ कीजिएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी कोई भी थीम आप ले सकते हैं और अपना ब्लॉग को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हिंदी न्यूज़ का गूगल डोमेन खरीदना चाहते हैं, जो कि बहुत सेफ है और सिक्योर है, गूगल से बढ़िया डोमेन आपको कोई नहीं देगा, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो हिंदी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी डोमेन अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप बियर कीजिएगा मेरे साथ। तो अभी ये सर्च कर रहा है, तो हिंदी न्यूज़ डॉट CC आपको मिल सकता है 1400 रुपये पर ईयर पर। और हिंदी न्यूज़ डॉट सोशल, ये आपके ऊपर है कि आपकी नीश क्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी न्यूज़ ले रहा था, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। इसके बाद का जो काम है वो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सेटिंग्स की जहाँ तक बात आती है, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है। और ये डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए आपके कीवर्ड्स पे, कि आपकी वीडियो या कहूँ आपकी वेबसाइट की नीश पर वो डिपेंडेंट होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी टूल को ऐड करना चाहते हैं, यानी डोमेन को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं या सीधा जाकर आप बाय भी कर सकते हैं। ये मैं पहले भी आपको ब्लॉगर में जब मैंने आपको बताया था कि सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, उस पे मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम इतना ख़राब नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सरकारी नौकरी की वेबसाइट्स को आप कैसे बनाएँगे ब्लॉगर के अंदर। आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पोस्ट हमें करना है और पोस्ट करने से पहले एक थीम भी हमें इंस्टॉल करनी होगी, या आप चाहें तो पुरानी थीम जो इन पे चलती हैं, इन पर भी आप काम कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन अगर आप अपनी थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करके आप चूज़ फाइल करिएगा। चूज़ फाइल करने के बाद मैंने अभी एक डाउनलोड की थी, और ये देखिए सेंसी के नाम से। अगर आप ये थीम चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको थीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको अपलोड करनी है तो सीधा अपलोड पर क्लिक कीजिए और आपकी जो है वो अपलोड हो जाएगी। और अभी शुरुआत में आपकी जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। फ्री की है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपको गूगल करना है, गूगल पे जाना है और IFTT आपको सर्च करना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा अकाउंट इस पर अपना क्रिएट करना पड़ेगा। आप गूगल या फेसबुक के थ्रू भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं, और सारा मैजिक जो ऑटो ब्लॉगिंग का होगा वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको साइन आउट करूँगा। एंड साइन आउट करने के बाद मैं आपको साइन अप करके दिखाऊंगा दोबारा से, और कंटिन्यू
विद फेसबुक या गूगल के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्निकल भटनागर के साथ रजिस्ट्रेशन करता हूँ इस पर, जो मेरी ईमेल आईडी है, सेफ़ है, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसको स्किप कर दीजिएगा और गेट मोर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आप कोई सर्विस सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे जाइए, क्रिएट योर ओन पे क्लिक कीजिए। पहले ये पूछेगा क्या आपको करना है, उसके बाद आप मतलब क्या सर्विस चाहिए और उस सर्विस के साथ आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और जो सर्विस आप चाहते हैं, इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं। जो सर्विसेज आप सोच सकते हैं सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएंगी। मुझे ब्लॉगर की सर्विस यहाँ पर चाहिए, या कहूँ बैक आता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर आरएसएस की सर्विसेज चाहिए जो कि मुझे ब्लॉगर पर शिफ्ट करनी है। तो आरएसएस की सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है इसमें आपको बताना है। तो न्यू फीड आइटम पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पर आपको फीड जिस भी आप यूआरएल को लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लेनी होगी। इसके लिए फिर आपको गूगल पे जाना होगा और न्यूज़पेपर्स, हिंदी न्यूज़पेपर्स के जो आरएसएस फीड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करने होंगे। आरएसएस फीड्स, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे बड़े बड़े अखबार जो है वो खुल के आ जाएंगे। जैसे कि अमर उजाला आ गया है, दैनिक भास्कर आ गया है, एंड यहाँ पर जी न्यूज़ का भी है और बहुत सारे लोगों का है। तो यहाँ पर आपका जो आरएसएस फीड है वो आपका खुल के आएगा और सारी की सारी कैटेगरीज आपके सामने जो है वो आएंगी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ को ले लीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इस पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद क्रिएट ट्रिगर पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, ये कह रहा है नॉट अ वैलिड यूआरएल। अच्छा सॉरी, ये जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप देखते हैं क्रिएट, ये क्रिएट हो चुका है और उसके बाद हमारा आरएसएस फीड यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। पे करने के बाद आपको ब्लॉगर को सर्च करना है, ब्लॉगर को कनेक्ट करना है। जो भी आपका अकाउंट है उससे कनेक्ट करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मेन अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ और अलाउ करूँगा। अलाउ करने के बाद ये आपसे पूछेगा, जितने भी आपके ब्लॉग आ रहे होंगे, जैसे कि इतने सारे आ रहे हैं, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से ब्लॉग पे डालना है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस पे डाल दे, अपडेट कर दे। अपडेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, क्या फ़ोटो पोस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमें तो पूरी पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पर देना पड़ेगा कि आप क्या क्या चाहते हैं। तो ये हटा दीजिए, इसकी कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। इसमें आप एक तो ऐड इंटीग्रेंट में जाकर इमेज यूआरएल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप दे दीजिए, एंड जो फीड है जहाँ से वो चीज़ आ रही है उसका टाइटल आपको रखना है, एंटी यूआरएल उसका रखना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको रखनी है। इसके साथ साथ फिर आप उसकी कैटेगरी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़। तो जो भी आर्टिकल उठकर आएगा वो ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो फीड का टाइटल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रिएट करिए एक्शन, एक्शन जैसे ही हमारा क्रिएट होगा और उसको कनेक्ट कर फिनिश करेंगे आप, जैसे ही ये एप्लेट जो है वो ग्रीन आपको दिखाई देगा, इसको फिनिश करेंगे, वेबसाइट थोड़ी देर बाद आपकी अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बहुत ही कम समय में एक अच्छी वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको 2-3 बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्रिएट पे बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको प्लस पे करना है और फीड पे जाना है, एंड फीड पर आपको न्यू फीड आइटम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ दैनिक भास्कर की आ रही है, तो दैनिक भास्कर में आप जो चाहते हैं, नेशनल न्यूज़ चाहते हैं कि उसकी फीड चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करना है और फिर आपको प्लस करना है और इसको कहाँ पेस्ट करना है, आपको ब्लॉगर पे यहाँ पर पेस्ट करना है। ये ब्लॉगर पे करने के बाद क्रिएट पोस्ट पे आपको क्लिक करना है और वही सेम चीज़, ये वाया हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं और उसमें इमेज का यूआरएल ज़रूर दीजिएगा, उससे इमेज आपकी आ जाएगी। यहाँ पर भी हम नेशनल न्यूज़ दे देते हैं।
और क्रिएट एक्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब हमारे 2 एप्लेट्स यहाँ पर बन चुके हैं। जब तक ये रन होंगे तब तक मैं वीडियो को पॉज़ रखूँगा। जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपका जो वेबसाइट है वो तैयार होता है। सेटिंग में जाकर एक बार देख सकते हैं कि कभी रन हुआ, अभी रन ही नहीं हुआ है। ये अपने आप ऑटोमेटिक रन होता है जैसे ही वेबसाइट के ऊपर जिस भी वेबसाइट का आपने लिंक दिया है, उस वेबसाइट का कोई भी चीज़ होएगी आपका जो है सब एकदम से वो अपडेट वहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा अमर उजाला का था, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये रन हुआ या नहीं हुआ। ये ऑटोमेटिकली रन होगा, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं वेबसाइट अभी पॉज़ करता हूँ वीडियो को, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने कुछ और एप्लेट्स या कहूँ कुछ और फ़ीड्स भी मैंने लगाए आपको दिखाने के लिए कि हिंदी वेबसाइट में और इंग्लिश की वेबसाइट में एसईओ प्रोस्पेक्ट्स में कहाँ पर अंतर है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉगर हमारा जो था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मैंने उसमें कोई भी सेटिंग नहीं की थी, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए आपको कि किस तरह से पूरे पोस्ट जो हैं वो हमारे वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंदी में दिख रहे हैं, कुछ आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं। वेबसाइट हमारी ये है, जो आपको मैंने सेक्शन में दिखाई थी कि किस तरह से ये पूरी वेबसाइट हमारी बनेगी। तो मैं आपको पहले हिंदी की पोस्ट खोल कर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश की पोस्ट भी आपको खोल कर दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी की पोस्ट खोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी इंग्लिश की एक पोस्ट आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। हिंदी की पोस्ट में और इंग्लिश की पोस्ट में पोस्ट दोनों ही अपनी जगह हैं, और इसको आप बहुत ही आसानी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जहाँ आप चाहें वहाँ पर आप पूरा शेयर भी कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेरमालिंक्स को देखें तो यहाँ पर हिंदी के में पेरमालिंक्स जो हैं वो नहीं बन रहे हैं ऑटोमेटिक में। वहीं इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो पेरमालिंक्स पूरे एग्जैक्ट बनते हैं। तो इस चीज़ का आप जो है आप ध्यान रखें कि आप डिसाइड कर लें कि आपको किस पे आपको बनाना है वेबसाइट। अगर इंग्लिश में बनाना है तो मैं कहूँगा कि हालांकि हिंदी की वेबसाइट्स भी आपकी बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन इंग्लिश की वेबसाइट की एसईओ आप काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जाएँ एडिट करें इसको, और ऐसा नहीं है कि फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आपको एडिट करनी नहीं पड़ेगी, एडिट तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पेरमा लिंक को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो या तो आप ऐसे आरएसएस फीड्स लीजिएगा जिसमें जो पेरमा लिंक्स है वो हिंदी में बन जाते हों, तभी आप कर पाएंगे। और लेबल्स और जिसे कि हम कैटेगरीज बोल सकते हैं, उनको आप पहले से डिफाइन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा। और इंटरलिंकिंग ये आपको खुद करनी पड़ेगी ब्लॉगर में। हालांकि वर्डप्रेस में आपको ये सुविधा भी मिल जाती है कि सर्टेन कीवर्ड पर आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप अपनी ऑटो वेबसाइट, ऑटो न्यूज़ वेबसाइट या ऑटो नीश वेबसाइट आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको न्यूज़ ही करके दिखाई थी, और आप देखें तो अपने आप हिट्स भी आ रहे हैं। और स्टेट्स में अगर हम जाके देखें तो 78 हिट्स जो है वो आ भी चुके हैं वेरियस पोस्ट पर। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करती है। एडसेंस आप अप्रूवल ले सकते हैं एक बार जब वीडियोस आपको आपके जो आर्टिकल्स हैं वो जब रैंक करने लग जाते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप अप्रूवल भी ले सकते हैं। और अगर अप्रूवल आपको एडसेंस से नहीं मिले तो आप बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं एडसेंस के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निंग लगभग आपको वैसे ही होगी, क्योंकि अगर ट्रैफिक होगा तो चाहे आप एडसेंस इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी और नेटवर्क को इस्तेमाल करें, आपको पैसे उतने ही मिलते हैं। तो बनाइए अपनी वेबसाइट, मुझे दिखाइए इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, ब्लॉगर के ऊपर बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स बनती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है ब्लॉगर से रिलेटेड, आप मुझे बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।